कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वाटर प्लांट हम सभी को पसंद होते हैं और आज मैं आपको इस खूबसूरत वाटर प्लांट के बारे में बताऊंगी। आप इसके लीव्स देखिए कितने खूबसूरत हैं, इसके फ्लावर्स बहुत खूबसूरत हैं और प्लांट के बीच से एक स्टॉक निकलता है जिसपे इतने खूबसूरत फ्लावर्स निकलते हैं। ये प्लांट है वाटर हाइसिंथ का और ये प्लांट हमको अक्सर नदी नालों में, झीलों में, तालाबों में दिखाई देते हैं और बहुत सारी ज़्यादा मिकदार में दिखाई देते हैं क्योंकि ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करने वाला प्लांट है। कुछ ही दिनों में ये पूरे तालाब को या पॉन्ड को, जिसको भी आप मैप रखेंगे लगाएंगे, इसको ये कवर कर लेता है और इसीलिए हम इसको घरों में भी आसानी से लगा सकते हैं, इसलिए कि बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है। और छोटे छोटे पॉट में लगाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना जिस पॉट में भी आप इसको लगाएंगे वहाँ पर ये पूरा भर जाता है और फिर हमें निकाल के इसको फेंकना पड़ता है किसी दूसरे, और किसी को भी फिर गिफ्ट हम कर देते हैं। और ये प्लांट बहुत सारे, जो कि बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है, तो बहुत सारी जगहों में इसको फिर निकाल के हटा दिया जाता है और इसको फर्टिलाइज़र बनाया जाता है और सीवीड फर्टिलाइज़र में इसके फ्लावर्स, इसके जो सूखे हुए होते हैं वो, इसके स्टेम, यानी प्लांट को निकाल के उसमें यूज़ किया जाता है। ये प्लांट मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैंने लिया, और फ्री में तो मिल जाता है लेकिन मैंने इसको बाय किया इसलिए कि हम इसको ख़रीद भी सकते हैं। अक्सर नर्सरी वाले इसको रखते हैं और वैसे अगर आपको किसी जगह मिल जाए तो आप ले आइए। बहुत ईजिली ये प्लांट पानी में रखता है और सबसे अच्छी बात ये है कि ये ओनली पानी में लग जाता है, इसके लिए आपको कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आप ये देखिए इसके लीव्स कितने खूबसूरत होते हैं, एक तो इसके फ्लैशी लीव्स होते हैं, नीचे आप ये देखिए किस तरीके से ये जैसे फूले फूले से होते हैं, इतने क्यूट लग रहे हैं। और ये ऑक्सीजन मल्टीप्लाई मतलब एब्जॉर्ब करते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भी होती है। और ये समझिए आप कि ये फ्लोटिंग करने के लिए जो इसे बने हुए ना, ये सारे जो मोटे मोटे से हैं, फूले फूले से इनके सारे जो हैं, यही इनको फ्लोट करने में मदद देते हैं और बहुत ही इसी प्लांट मल्टीप्लाई होता है। आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। आप ये देखिए मैंने अभी कुछ अर्से पहले लिया और इसमें इतनी तेज़ी से ये मल्टीप्लाई होने लग गया, यानी बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप। अब ये जो है मैं क्या कर सकती हूँ, और जल्दी मैं इसको कर भी लूँगी, यहाँ से कट करूँगी पीछे से, और ये छोटा सा ये प्लांट है, ये एक लीव है और ये जो छोटा सा दूसरा लीव है, इसको निकाल के मैं किसी छोटे से बाउल में रख दूँगी, वहाँ पे ये फिर ग्रो करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, इस प्लांट को सिर्फ जो है आप समझिए एक प्रॉब्लम होती है, इसमें फंगस लग जाता है कभी कभी, जो इस तरह के लीव्स वगैरह पानी में चले जाते हैं या फिर ये कि इस तरह से ये जो सूखे हुए होते हैं ये चले जाते हैं, तो उससे प्लांट फंगस लग जाता है और ये प्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है। लिहाजा आप इसकी सफाई करते रहिए। इस तरह के जो फ्लावर्स सूख जाते हैं, इसका स्टॉक को कट कर दीजिए। लीव्स इस से मेरे ये हैं, मैं उसको कट कर दूंगी, यहाँ से कर दूंगी। तो सफाई सुथराई का आप ख्याल रखेंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छे से आपके घर में लगा रहेगा और बहुत अच्छे तक क्या है कि तो इतने सारे इसके बेबीज निकलते हैं, तो ये मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई होता चला जाता है। इस प्लांट को आप इसके रूट्स देखिए बहुत अच्छे डेवलप होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, आप देख रहे हैं मैंने ला के इसको लगाया है और वाइट वाइट आप देखें कितनी जल्दी से इसके बहुत सारी रूट्स निकलनी शुरू होती है, तो काफ़ी ज़्यादा इसके रूट्स निकल आती है, काफ़ी नीचे तक जाती हैं। और देखिए सिर्फ पानी में मैंने इसको लगाया हुआ है, तो सिर्फ पानी में ही बहुत तेज़ी से अच्छी तरीके से निकलता है। और आप देखिए एक फ्लावर खिला हुआ था और जल्दी ये 2-3 दिन के अंदर ये दूसरा फ्लावर निकल आया, तो फ्लावर्स निकलते चले जाते हैं। और ये भी कर सकते हैं आप कि अगर आपको रखना है तो थोड़ी सी मिट्टी आप डाल दीजिए नीचे की तरफ, जो आम अपनी गार्डनिंग के सॉइल है, और उसके ऊपर आप इसको लगा दीजिए, तो बस फिर ये प्लांट आपके घर में लगा रहेगा। और मैं तो सिर्फ पानी में लगाया, आप देखिए कितने खूबसूरत ये दूसरा फ्लावर निकल आया है। अच्छा, ये प्लांट जो है आप जैसे कि मैं बताया कि मल्टीप्लाई, इसके ऊपर अब इसे पानी में लगा हुआ, तो पानी आप चेंज करते रहिए, पानी मुसलसल एक ही मत रखिए, क्योंकि आजकल डेंगू का भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। लिहाजा आप इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स किसी ऑयल का डाल सकते हैं, कोई ऑयल डाल दीजिए, तो फिर वहाँ पर आपको जो मच्छर वगैरह है वो इसमें पैदा नहीं होंगे। पानी भी आप चेंज करते रहिए। तो आप कौन सा ऑयल डाल सकते हैं, आप इसके बाद कोकोनट ऑयल जो है वो थोड़ा सा 3-4 ड्रॉप्स, 5-6 ड्रॉप्स डालते हैं, उससे कोई मसला नहीं होगा, प्लांट ख़राब नहीं होगा। बस वो ड्रॉप डाल देंगे, उससे फिर एक लेयर सी बन जाएगी ऑयल की, और प्लांट जो है वो भी सर्वाइव करता रहेगा। और दूसरी बात ये कि नीचे मच्छर वच्छर भी नहीं बनेंगे, और आप सफाई का भी ख्याल रखिए, इसका पानी चेंज करते रहिए।
अच्छा, इस प्लांट को आप सिर्फ जहाँ पर आप लगाएं वाटर हाइसिंथ को, तो सिर्फ इसी प्लांट को लगाएं। अब दूसरे वाटर लिली वगैरह दूसरे जो प्लांट है उनके साथ नहीं लगाएगा, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है और पूरा कवर कर देता है और इतनी सारी ऑक्सीजन जज्ब करता है कि दूसरे प्लांट के रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और प्लांट ख़राब होना शुरू हो जाता है। बस ये प्रॉब्लम होती है। इसको अलग से आप अपने घर में बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस प्लांट को देख के। और आप ये इसको प्लास्टिक के इस तरह के टब में लगा लीजिए, थोड़े बड़े टब में लगा लीजिए, लेकिन जब बहुत सारे प्लांट हो तब आप किसी बड़े टब में लगा सकते हैं। अभी आप छोटे टब में लगा लीजिए, अगर बहुत बड़े टब में लगाएंगे तब भी जो है वो ये ख़राब हो सकता है। छोटे, अब जैसे इसमें कई प्लांट्स निकल आएंगे तब मैं इसको बड़े टब में लगा सकती हूँ, तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। और बस आप इसको लगाइए और ले आइए। बड़ा खूबसूरत प्लांट है और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। आप देखिए, बस एक यही वजह होती है कि हम पानी में जो ग्रो करते हैं हम, तो आजकल चूँकि डेंगू, जैसे मैंने बताया, डेंगू का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हुई है, इसी वजह से बस पानी आप इसको जल्दी जल्दी तब्दील कीजिए, ऑयल का वो डाल दीजिए और कोई फर्टिलाइज़र इसको डालना नहीं पड़ता है। हम अक्सर ऐसे प्लांट सोचते हैं कि जो बहुत हार्डी हों और जिनको हमें केयर ना करनी पड़े, तो ये प्लांट बहुत खूबसूरत है और मुझे इसके फ्लावर्स रियली बहुत प्यारे लगे। तो आप इस प्लांट को कहीं से भी ले आइए, बाय कर लीजिए और छोटे छोटे कंटेनर में लगा लीजिए। जब बहुत सारे जाएँ तो आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, इसलिए कि बड़े खूबसूरत लगते हैं और जिनको देंगे तो वो भी ज़्यादा इंकरेज होंगे, उनको भी प्लांट्स लगाने का शौक़ होगा। तो आप बिल्कुल ट्राई कीजिए इसको, इस प्लांट को ज़रूर अपने घर में लाइए और मुझे तो ला के बहुत मज़ा आ रहा है। इसको अक्सर जो है वो आप देखिए बसों वगैरह में, हमारे कराची में तो अक्सर आप अगर मार्केट्स में जाएं तो इसके प्लांट्स को बांध के और बेच रहे होते हैं, बाज़ लोग बेच रहे होते हैं। तो एक दफ़ा मैंने भी इस प्लांट को लिया था, लेकिन हुआ ये कि वो इसमें रूट्स वगैरह नहीं थी, मुझे आइडिया नहीं था कि इसको किस तरह करते हैं। तो शायद मैं पानी में रखती देर देर के लिए तो वो रूट्स जो है वो उसमें निकल आती, लेकिन ये कि मैंने इस तरह से इसको किया और अब देखिए माशाल्लाह से मैंने फिर लगाया ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। अब मुझे समझ में आया तो मैं लेकर आई, मैंने सर्च किया गूगल वगैरह पे, मैंने देखा, मैंने कहा वाह भाई ज़बरदस्त, बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है। अब मैं इसकी सफाई थोड़ी करूँगी, जो लीव्स सूख गल रहे हैं उनको निकाल के फेंकूँगी। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई। और आप ये देखिए यहाँ पर जो मैं प्लांट्स लेकर आई थी बड़े खूबसूरत हो रहे हैं। हालांकि आपको बताया मेरे घर में बिल्कुल धूप नहीं आती है, लेकिन जो कलियाँ बनी हैं तो वो बन गई हैं, बनी हुई थी उसमें फ्लावरिंग हो गई है और कॉस्मस के प्लांट्स बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आप ये देखिए इतने खूबसूरत कलर के हैं, ये देखिए बड़े प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए। और अब जो फ्लावर सूखते जा रहे हैं मैं इसको कट कर दूँगी और कट करके इनके सीड जो है वो कलेक्ट कर लूँगी, रख दूँगी थोड़ी ड्राई, मतलब ऐसी जगह पे, किसी ड्राई जगह पे, ताकि वहाँ पर छेड़ी एरिया में, ताकि उसके सीड्स बन जाएं, सही से तैयार हो जाएं और फिर मैं इनको दोबारा से लगाऊंगी। तो बड़े खूबसूरत हैं ये प्लांट्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिए और लेकर अपने घर में आइए। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।